अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 21 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला को तुम्हारी 3 बातें नापसंद हैं। नंबर 1 फजूल बहस करना, नंबर 2 बकसरत सवाल करना और नंबर 3 माल ज़ाय करना। और अब सुर्खियां। सदर जमहूरिया इंतखाब के वोटों की गिनती जारी। पहले दौर में द्रौपदी मुर्मू को मिली भारी सबकत। सोनिया गांधी की ईडी के रूबरू हाजिरी। मुल्क भर में कांग्रेस का एहतजाज। बाज मुकामात पर तशद्दुद के वाकयात। मोदी हुकूमत अपोजिशन कायदीन के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। 13 अपोजिशन जमातों का मजम्मती बयान जारी। 15 दिनों में तमाम स्कीमात को फाल कर दिया जाएगा। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लेने के बाद ख्वाजा मुजीबुद्दीन का ऐलान। और अब तफसील। तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर दाखिला महमूद अली, MLAs और दीगर शख्सियात मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 15 दिन के अंदर तमाम जेर इल्तिवा स्कीमात को दोबारा फाल बनाया जाएगा। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। इसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर गौस साहब जो अपने को चार्ज थे, डायरेक्टर थे, उनके पीरियड में जो जो वादे किए गए हैं, जो स्कीम्स स्टार्ट करने के लिए, जैसे अचीवमेंट अवार्ड्स और जो सो पब्लिकेशन अवार्ड्स, स्टेट उर्दू बेस्ट टीचर को अवार्ड और जो जो भी शायरों का मुशायरों के इससे पूरे ताल्लुक से जो भी 1 साल से जो जो पेंडिंग है, इंशाल्लाह ताला एक 15 दिन में वो सब क्लियर करते हुए, इसलिए कि लास्ट टाइम अपने को जो पार्टी से कंसल्ट थोड़ा दूरी होने की वजह से अपन नहीं कर सके। इंशाल्लाह 15 दिन में वो पूरे स्कीम्स आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, जैसा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट उर्दू अवार्ड, बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ उर्दू मैनस्क्रिपिंग अवार्ड और प्रिंटेड उर्दू अवार्ड, अवार्ड ऑफ प्रिंट उर्दू, फाइनेंशियल एड एंड स्मॉल उर्दू न्यू पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नलिस्ट एंड वीकेंड्स, फाइनेंस एड एंड रिपोर्टर्स ऑफ द उर्दू इलेक्ट्रॉल मीडिया, ये सब पूरे इंशाल्लाह आप लोग एक 15 दिन सब्र करिए। पूरे स्कीम्स इंशाल्लाह विदाउट डिले आप लोग को पूरे अमाउंट के साथ पूरे स्टार्ट किया जाएगा। केसीआर साहब के इस हिंदुस्तान का नया सदर कौन होगा, अभी कुछ ही देर में उसका ऐलान होने वाला है। सदर जमहूरिया के इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। पहले मरहले में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारी सबकत बनाई है। पहले मरहले में अरकान पार्लिमान के वोटों की गिनती हुई। जुमला 748 अरकान पार्लिमान के वोटों की गिनती हुई। 748 अरकान पार्लिमान में से मुर्मू ने 540 वोट हासिल किए, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट हासिल हुए। पार्लियामेंट हाउस में वोटों की गिनती का इनेकाद हुआ। उधर बीजेपी ने मुर्मू की कामयाबी के जश्न की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नतीजे के ऐलान के बाद मुर्मू का बीजेपी रोड शो निकालेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मार्च पहुंचकर मुर्मू से मुलाकात करेंगे। नौमुंतखब सदर जमहूरिया 25 जुलाई को हलफ लेंगे। After the first round of counting, where the ballot papers of the members of parliament were counted, the result of counting is as follows. Total valid votes 748. The total value of valid votes is 5,23,600. 5,23,600. Out of this, Srimati Draupadi Murmu has secured 540 votes with a value of 3,78,000. 3,78,000. Yes. And Shri Yashwant Sinha secures 208 votes. The value of votes is 1,45,600. 45,600. कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में
ईडी के दफ्तर पहुंची। एडिशनल डायरेक्टर खातून ऑफिसर की निगरानी में कम से कम ईडी के 5 ऑफिसर सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान अगर सोनिया गांधी थकान महसूस करे तो उन्हें आराम दिया जाएगा। सोनिया गांधी से ईडी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ईडी ऑफिस में बैठने की इजाजत देने और दवाएं साथ रखने की इजाजत मांगी। ईडी ने डॉक्टर को भी मुहैया किया है। सोनिया गांधी हाल ही में कोरोना वायरस से सेहतयाब हुई हैं। सोनिया गांधी के साथ उनके फर्जंद और दुख्तर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। इसी दौरान सोनिया गांधी ईडी से पूछताछ के बाद अपने घर वापस लौट गई। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हुआ। बाज़ मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ। दिल्ली में शिवाजी नगर में कांग्रेस कायदीन ने रेल रोको एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों में धरने के दौरान पुलिस और कांग्रेस कायदीन में टकराव हुआ। बाज़ शहरों में गाड़ियों को आग लगाने के वाकयात पेश आए। मुख्तलिफ शहरों से कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस कायदीन ने यौम सियाह भी मनाया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली में वाक़े एआईसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक जुलूस निकालने की कोशिश की। पुलिस ने ईडी ऑफिस तक बढ़ने वाले कांग्रेस कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, नायब वजीर आला सचिन पायलट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन और दूसरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली में एआईसीसी के हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस के कायदीन जमा हुए थे। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कायदीन ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से इजहार यगानिगत किया और ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम से ताबीर किया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली के अलावा बेशतर रियासतों में कांग्रेस ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मोदी शातिर ताना राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। ईडी डरती है, ईडी को आगे करती है। सच से भाजपा डरती है, ईडी को। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों आगे करती है। ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो, बंद करो। सत्याग्रह सत्ताधारी हारेगा। सत्य में कर्नाटक में भी कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया। बेंगलुरु में होने वाले एहतजाज में कर्नाटक के रियासती कायदीन के अलावा साबिक वजीर वीरप्पा मोइली ने भी शिरकत की। वीरप्पा मोइली ने कहा कि मोदी हुकूमत जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती है और वो गैर जमहूरी अंदाज में अपोजिशन को निशाना बना रही है। बीजेपी लीडर्स दे डोंट अंडरस्टैंड द नेशनलिज्म, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द राजधर्म। दिस दैट सर्टिफिकेट वाज गिवन. They said, when Godra happened, then Vajpayee, then Prime Minister, warned Narendra Modi that better you observe the Rajadharma. That means they present government at the center. They do not know Rajadharma. See, this is a national newspaper. This National Herald is not just a newspaper. This part and parcel of the heritage of our country, nation, freedom fight. हैदराबाद में भी कांग्रेस पार्टी की जानिब से धरना मुनज़्ज़म किया गया। नेकलेस रोड के पास वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्सिमे के पास कांग्रेस कायदीन ने जमा होकर धरना दिया। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को हरासा करने का मरकज पर कांग्रेस कायदीन ने इल्जाम लगाया। कांग्रेस कायदीन ने ललित मोदी और नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई न करने का हवाला देते हुए कहा कि मैं सोनिया गांधी के खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। ललित मोदी సుష్మితా సేన్ తోటి ఫోటో తీసి పంపిస్తున్నాడు. మోడీకి సిగ్గు శరం ఉంటే మోడీ ఆ లలిత్ మోడీకి ఆమెకు దొరుకుతాడు మీరు సుష్మితా సేన్ గానీ మన నరేందర్ మోడీకి దొరకదా? ఆయన లక్షల కోట్ల రూపాయలు మన దేశ సంపద దోచుకొని వీళ్ళందరూ బయట విహారయాత్రలు చేస్తుంటే ఇక్కడ దేశ ప్రజల కోసం కొట్లాడుతున్న సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీని మాత్రము ఈ లీడీ తోటి వాళ్ళ సంస్థ తోటి వీళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. కాబట్టి మేము అందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేస్తాం. తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ కోసం మా ప్రాణాలు అడ్డమైన పెట్టేయన్నా కానీ మేము ఆమెను మాత్రం కాపాడుకుంటాం. అనవసరంగా ఏదో దీంట్లో మనీ లాండరింగ్ జరిగిందనే దాని మీద తీసుకుని వచ్చిన
రాహుల్ గాంధీని 11 గంటలు 15 గంటలు అక్కడ పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టి అక్కడ ఏమి కొండందరివి ఎలికని కూడా పెట్టలేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు మళ్ళీ సోనియా గాంధీని తీసుకొని పోతా? సోనియా గాంధీని పిలిచారు, అది కూడా ఇవాళ 21వ తారీఖు. ఇవాళ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ సంబంధించి కౌంటింగ్ జరుగుతుంది. అదే దాని మీద అందరు ప్రజలు దృష్టి పెట్టి సోనియా గాంధీని ఈడీ ఆఫీస్కి పిలిచిందని తెలియకుండా చేసి ఆమెను ఇబ్బంది పెట్టాలని ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక ప్రకారం ముఖ్యంగా జరిగేది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో అనేటటువంటి పాదయాత్రను అక్టోబర్ 2 నుంచి ప్రారంభించాలి. ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం మీద రాజ్యాంగం మీద దాడి జరుగుతుంది. దేశాన్ని ముక్క చెక్కలు చేస్తున్నారు. దీన్ని మనం కలిపి ఉంచాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద. 13 अपोजिशन जमातों ने अपने मुश्तरका बयान में सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की मजम्मत की। अपोजिशन जमातों ने सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को नरेंद्र मोदी हुकूमत के सियासी इंतखाम से ताबीर किया। 13 अपोजिशन जमातों ने अपने बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत तहकीकाती एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुमताज कायदीन को हरासा कर रही है और उन्हें निशाना बना रही है, जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। 13 अपोजिशन के फ्लोर लीडरों का आज दिल्ली में इजलास हुआ। जिन अपोजिशन जमातों के कायदीन ने मुश्तरका बयान पर दस्तखत किए, इनमें टीआरएस के केशव राव के अलावा डीएमके, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी और दूसरी जमातों के कायदीन शामिल हैं। साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में राइस मिल्स को वापस खोलने वाले हैं। 43 दिन तक बंद रहने के बाद मिल्स खुलने जा रही हैं। रियासत से सेंट्रल पूल के लिए चावल की खरीदारी से मरकज ने इत्तेफाक कर लिया है। दिल्ली में पेश आई सरगर्मियों के बाद मिलर्स ने मिल्स खोलने का फैसला किया है। रुकी हुई हुसूल चावल की सप्लाई दोबारा शुरू होने जा रही है। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और पीयूष गोयल ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। सोशल मीडिया के लिए वीडियो तैयार करने के लिए अब मेट्रो बाज़ अफराद की पहली पसंद बन गई है। मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेल में वीडियो शूट करके सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के अंदर और मेट्रो रेल के बाहर एक नौजवान लड़की ने डांस करके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये वीडियो वायरल हो गया है। म्यूजिशियंस కొట్టండమ్మా। हाल ही में गोदावरी नदी में पेश आए सैलाब से पुलावरम स्पिलवे में भारी मिकदार में पानी जमा होने से वायएसआर कांग्रेस के एमपी मार्गानी भरत ने लोकसभा को वाकिफ कराया। उन्होंने हुकूमत से धवलेश्वरम के पास एक और डैम बनाने की गुंजाइश का जायजा लेने की मरकज से गुजारिश की है। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर रियासत की जानिब से मरकज को तजवीज रवाना की जाती है तो इसका जायजा लिया जा सकता है। So once after the discharging of Polavaram project, if it is 50 lakh cubic water and next project is around 36 lakh, sir, is there any provision to build another the project at Dhauleswaram so that the capacity, if not, if the water releases around about 50 lakh cubic water, sir, the 36 lakh cubic water of Dhauleswaram project will be very small. So in fact there will be a submerging of the villages and the islands, sir. Sir, is there any provision from the government of India to consider this, sir? Thank you. मौसम के यकायक करवट बदल लेने के कारण से जो हमेशा जिस समय मानसून आता है उससे एक महीने पहले अतिवृष्टि होने के कारण से कैचमेंट एरिया में उसके कारण से जो पानी बढ़ा उससे ये चुनौती खड़ी हुई। लेकिन हमने निरंतर उसकी समीक्षा करते हुए राज्य सरकार के साथ मिलकर के उस पर मिनिमम लॉसेज हों और उसके कारण से हमारा प्रोजेक्ट डिले न हो, इसके ऊपर दृष्टि बनाए रखा और उस दृष्टिकोण से हमने निर्णय भी किए हैं, उसका समाधान भी किया है। जहां तक माननीय सदस्य ने पोलावरम के डाउनस्ट्रीम में एक और प्रोजेक्ट धौलेश्वरम को बांध के रूप में बनाने की चर्चा की है, भारत सरकार में अभी इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट राज्य की तरफ से आकर के विचार के लिए लंबित नहीं है। यदि राज्य भेजेगा, उसकी प्रक्रिया है, उसकी टेक्निकल अप्रेजल होगा, उसके बाद में ही उसके बारे में कोई निर्णय लिया जाए। मनरेगा स्कीम से कॉफी की काश्तकारी को खारिज किया गया, जिससे अराकू के मजदूर रोजगार से महरूम हो गए। लोकसभा में वायएसआर सीपी के एमपी माधवी ने ये इंकशाफ करते हुए मरकज से फैसले पर नजरसानी की मांग की। उन्होंने अराकू में कॉफी की काश्तकारी और ज़राअत के ताल्लुक से ऐवान को वाकिफ करवाया। कल्टीवेशन वर्क undertaken by the tribal farmers at Andhra Pradesh, Araku Valley and Padera area, earlier included under the Manrega, was removed from the scheme by the Union government in the September 2020. The government decision is delayed
The work from the Manrega has advisedly affected around 1,60,000 tribal farmers in the Andhra Pradesh, who depended on the coffee cultivation as their main source of agriculture income. एपी के वजीर आपाशी अंबाटी रामबाबू ने बोंडा उमा के बयान की मजम्मत की। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन में फी कस 2,000 रुपये फौरी जारी कर दिए। उन्होंने सवाल किया कि कभी ऐसा तेलुगु देशम हुकूमत में किया गया था। उन्होंने कहा कि लोअर काफर डैम डूबने के पीछे भी तेलुगु देशम हुकूमत की ही नाअहली कार फरमा है। బోండా ఉమ వచ్చాడు, నిన్న మాట్లాడుతున్నాడు, 4 ఉల్లిపాయలు, 4 టమాటాలు, 4 బంగాళదుంపలు ఇస్తే అయిపోయిందా? ఇదేనా చిత్తశుద్ధి అంటున్నాడు. ఏమయ్యా అదే నీకు తెలిసింది? ఉమామహేశ్వరరావు గారు, ఈ రెండో ఉమామహేశ్వరరావు గారు, రెండో కృష్ణుడు, ఆయన అడుగుతా ఉన్నా, 2,000 రూపాయలు ప్రతి బాధితుడికి 2,000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం వరద సహాయంలో ఏ ప్రభుత్వంలో ఉందా? ఇంత పెద్ద విపత్తు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి నష్టం జరగకోకుండా, ప్రాణ నష్టం జరగకోకుండా చేసినటువంటి ప్రభుత్వం ఏది? ఈ ప్రభుత్వం మీద ఏం చేయాలో అర్థం కాక డ్రామాలు ఆడుతా ఉన్నారు, డ్రామాలు. सैलाब मुतासरा इलाकों में किसी भी किस्म के सेहत के मसाइल पैदा न हो, इससे निपटने के लिए हुकूमत तैयार है। मुतालिका इलाकों में तिब्बी कैंप्स और इमरजेंसी में दवाएं तैयार रखी गई हैं। सांप काटने के वाकयात में इजाफे के पेश नजर उसकी दवा भी मेडिकल कैंप्स के जरिए डॉक्टर्स मरीजों को दे रहे हैं। స్కూల్కి వెళ్ళి అన్ని క్లియర్ చేద్దామని చెప్పి కిటికీలు తీస్తున్నాం. ఆ చీకటిలో పాము కరిచిందండి. ఇప్పుడే అండి ఒక 1 అవర్ ముందు మెడికల్ షాప్ వెంటనే స్టాఫ్ రెడీ చేసుకుని మళ్ళీ ఇంజక్షన్స్ ఏం చేశారు. ఇక్కడ పిహెచ్సి మొత్తం ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిందండి. సో మొత్తం పిహెచ్సిలో చేసేవన్నీ కూడా ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో వరదకు కావాల్సిన ఇండెంట్ కూడా అన్ని తెప్పించున్నాము. సో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇప్పుడు షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి తెగినవి, కట్ అయినవి, ఈ కాళ్ళు, ఈ బురద వల్ల వరదల కేసులు, ఇవి కొంచెం స్నేక్ బైట్స్, తేళ్ళు కరిచినవి, ఇలాంటి కేసెస్ వస్తున్నాయి. అన్నిటికీ కూడా అన్ని ఇండెంట్ అంతా రెడీగా ఉంది. స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఉన్నారు. ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా కూడా ఇక్కడికి రావచ్చు. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, కేజీవివి భూదేవిపేటలో కూడా ఒక సెంటర్ ఉంది. ఎక్కడికక్కడ మెడికల్ క్యాంప్స్ కూడా ఎవరైతే యాక్సెస్ లేదో వాళ్ళకు కూడా ఎక్కడికక్కడ క్యాంప్స్ పెట్టి డాక్టర్స్, అన్ని క్యాంప్స్లో డాక్టర్స్ ఉన్నారు. ఎక్కడికక్కడ జనాలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అయినా నియర్ బై ఏఎన్ఎం గాని, ఆశాక్ గాని చెప్పి ఆ క్యాంప్స్కి వెళ్తే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ సర్వేలో తిరుగుతున్నారు. ఎవరైనా మిస్ అయినా కూడా ఎవ్రీ ఏరియా, కొంచెం యాక్సెస్ ఉన్న ఎవ్రీ ఏరియా ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో అన్నిటికీ కూడా క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేశారు ఆల్రెడీ. मुल्क भर में कहीं भी एपी जैसी स्कीमात पर अमल नहीं किया जा रहा है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बिना किसी बदउनवानियों के 65,000 करोड़ रुपए मुस्तहिकीन के खातों में मुंतकिल करने वाली हुकूमत एपी ही है। उन्होंने अवाम में तफसीली तौर पर हुकूमत के कामों को ले जाने के लिए मजीद इक़दाम करने की जरूरत पर जोर दिया है। ఎవ్రీ సెక్టార్లో ప్రస్ఫుటమైన మార్క్ వేయగలిగిన అంశాలు మనలో ఉన్నాయి. What is the point if Amavodi is not reported well? What is the point if TMF and SMF is not reported well? What is the point in Sampurna Poshanam is not reported well? What is the point if Gormudda is not reported well? Vidya Kanuka, Vidya Divana, GER ratios lo a teda kanpichakapothe, what is the point? Full fees reimbursement has never been done. 20,000 rupees additionally every year, Vasati Devana, never been done. Health law, Arogya Shri going up to 3,000 procedures now. 16 new medical colleges, Nadu Nedu lo mottam hospitals anni revamp chestha unnam. Arogya Ashara, never before. Women empowerment, Cheyuta, Asara, Amavodi, Sunnavodi, houses being registered on the names of the women. Never done before. First time government 1,65,000 crores of DBT at the press of a button. Nowhere in the country this kind of DBT. Ivanni, if they are not reflected where they should be reflected,
उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल के कत्ल में मुलविस अफराद का ताल्लुक बीजेपी से है और बीजेपी के कायदीन ने मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की और पुलिस पर दबाव डाला था। ये इंकिशाफ राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने रातों रात एनआईए की तहकीकात पर भी सवाल उठाए। उस रात को ही कैसे एनआईए पिक्चर में आ गई, जबकि एसओजी ने काम शुरू कर दिया था, दोनों अभियुक्तों को पकड़ लिया था। उनके संबंध जो है बीजेपी के साथ में वो तो जग जाहिर है। फोटो की बात छोड़ दो, फोटो में अगर नेता के साथ में मिस्टर कटारिया जी ने कहा भाई कि फोटो तो हो ही सकती है, मैं भी मानता हूँ किसी का फोटो हो सकती है, परंतु वो फोटो नहीं है एक, उसमें वो कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी को, दुपट्टा पहनाया जा रहा है, किस प्रकार वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं, किस प्रकार उनके खिलाफ में कोई शिकायत पुलिस में हुई तो बीजेपी नेता ने सिफारिश की थाने के अंदर भी कि भाई हमारा कार्यकर्ता आप इस प्रकार क्यों इसको मतलब इनके खिलाफ में एक्शन कर रहे हो, जबकि वो एक्शन ठीक था। बार बार जो जिसने थाने में सिफारिश करी जिस नेता ने उसका और ये जो व्यक्ति में अतारी जो मुख्य अभियुक्त है मारने वाला, इसके कई बार टेलीफोन पर बातें हुई आपस के अंदर 2-3 दिन के अंदर। तो तमाम बातें ये सिद्ध करती है कि टोटली बीजेपी के साथ में जुड़े हुए थे मारने वाले, और बीजेपी उसमें एक्सपोज हुई पूरे देश के अंदर। ऐसा नहीं है, लोग समझ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया इंतखाब के वोटों की गिनती जारी। पहले दौर में द्रौपदी मुर्मू को मिली भारी सबकत। सोनिया गांधी की ईडी के रूबरू हाजिरी। मुल्क भर में कांग्रेस का एहतजाज। बाज़ मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात। मोदी हुकूमत अपोजिशन कायदीन के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। 13 अपोजिशन जमातों का मजम्मती बयान जारी। 15 दिनों में तमाम स्कीमात को फाल कर दिया जाएगा। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लेने के बाद ख्वाजा मुजीबुद्दीन का ऐलान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।